अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस कासिम है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी में। मैं पोस्ट देख रहा था, ये जो अभी एलाइट हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ने इनएलिजिबल कर दिया है माइक्रोबायोलॉजी को, साथ में बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर और बायोकेमिस्ट्री को भी। इस पे मैंने कहा थोड़ा-सा बात किया जाए, क्योंकि मैंने कुछ प्रोफेसर्स के भी पोस्ट पढ़े और मैसेजेस पढ़े ग्रुप्स में, तो वो भी कर रहे हैं कि एविडेंस कलेक्ट किया जाए और इनको दोबारा मतलब वो कंडेम किया इन्होंने एक्ट को और फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि इनको कन्विंस करके इसके साथ इनके साथ बात करनी चाहिए। तो वही मेरी तो राय ये है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनल वो शेयर कर रहा हूँ कि अगर एक डिपार्टमेंट जो कि 20-25 साल से चल रहा है, वो हर एडवर्टाइजमेंट में ये मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज जो है वो मतलब अभी तो 40 तक होगी, ये 2020 की बात थी कि मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज में माइक्रो वो ऑफर कर रहे हैं। तो अगर ये सब के सब अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में माइक्रोबायोलॉजी एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में जॉब होगी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही वो लिखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए। तो अगर वो लिख रहे हैं इतने सालों से तो उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना। कोई दुनिया घूम के आए हैं, सारे प्रोफेसर तकरीबन बाहर के पढ़े होते हैं, मैं खुद भी अभी बाहर हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो हमने भी आना है फ्यूचर में और हम भी यही कर रहे हैं। तो इनको पता है कि एलाइड हेल्थ में ही आती है माइक्रोबायोलॉजी। पेशावर मेडिकल कॉलेज में कॉन्फ्रेंस होती है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च कॉन्फ्रेंस में, उसमें हर साल जो है अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो है एलाइड हेल्थ कैटेगरी में आपका एब्स्ट्रैक्ट भी वहाँ पब्लिश होता है, आपको अवार्ड भी वहाँ मिलता है, सब कुछ वहाँ पे ही होता है आपका प्रेजेंटेशन। उनको भी पता है कि एलाइड हेल्थ में आता है, सबको पता है। ये इन्होंने जानबूझकर ही मतलब लगता ऐसे है, नजर ऐसे आ रहा है कि वो पॉलिटिक्स के, क्योंकि इन सर्विस जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है एमएलटी का और फिर माइक्रोबायोलॉजी का बीएस और एमफिल भी उनके पास, तो उनको प्रमोशन नहीं दे रहे। और उन्होंने केस किया हुआ है 2020 से, तो मैं उस केस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ। तो वो कह रहे कि नहीं, इनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी रिलेवेंट नहीं है। जिस वकील के पास उन्होंने केस की बात की, वो वकील फर्स्ट टाइम वो उसने जब देखा उसने कहा भाई ये फलाना बंदा जो है उसको किसने अथॉरिटी दी है कि वो कहे कि नहीं माइक्रोबायोलॉजी नहीं आती एलाइड हेल्थ। ये तो कोई बॉडी फैसला करे ना, एचईसी फैसला करे। अभी इन्होंने एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बना दिया, ठीक है, लेकिन अभी इस निकालने का इम्पैक्ट भी तो देखो ना आप। आर्टिफिशियल बैरिकेड बना रहे हो क्योंकि पूरी दुनिया में तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बायोस्टेटिक्स वाले भी आ रहे हैं, बायोफिजिक्स वाले भी आ रहे हैं, सब प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री वाले भी आ रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट में। तो आप जो अभी इंटरनेशनल ये देख के बंदा करे फिर, और वीसीज और डायरेक्टर्स और डीन्स और ये लोग भी अगर कंडेम मैसेज करेंगे तो फिर स्टूडेंट और इनमें क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं 3-4 वीसीज को तो मैं जानता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी के हैं और वो वीसीज हैं, तो उनकी रीच जो है वो गवर्नर तक है, मिनिस्टर्स तक उनकी रीच है, पीजीसी डायरेक्टर्स तक उनकी रीच है, एपीसी अभी आई है तो उनको भी रीच है उनकी। तो वो बैठ के बात करें, इसको रिकंसिडर किया जाए। उनको उनको ऑलरेडी मुझसे ज्यादा पता होगा, अगर एक बंदा वीसी है तो उसका ज्यादा वो दुनिया देख के आया है। तो और इस केस के सिलसिले में मैं खुद भी मिला था वीसी के एमयू से, जो प्रोफेसर जवाल हक साहब हैं, वो बड़े अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे, तो उसने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था इसका। और अभी तो वो डायरेक्टर बन गए एचईसी के, तो अभी तो मेरा और भी होप है कि अगर उसको मतलब पता पूरे केस के बारे में भी पता चले, क्योंकि वो हमारा मीटिंग बहुत शार्ट था और उन्होंने हमें सिर्फ डायरेक्टर के हवाले कर दिया कि हाँ इनके साथ बात करें। तो अगर उनको पता चले और वो इस पे थोड़ा-सा मतलब पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज करके रिव्यू ले ले, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप सो, और एंड आई रिक्वेस्ट कि ये हो जाए तो अच्छा है। इम्पैक्ट इसका ये आ रहा है कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं देंगे, तो वो बाहर मुल्कों में अगर जाएँगे, तो वो भी कहेंगे कि आपके मुल्क में एक बॉडी बनी है, तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई लाइसेंस आपके पास है उनसे, कोई डॉक्यूमेंट? तो ये हमें नहीं दे रहे, तो उधर भी मसला होगा जॉब्स में। तो आप भई करना क्या चाह रहे हो? जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्रेजुएट हो रहे 30 यूनिवर्सिटीज से, 35 यूनिवर्सिटीज से, तो ये तो आप बम बना रहे हो ना। कोई बंदे को जॉब नहीं मिलती, कुछ है ही नहीं, तो क्या होप है? बाहर कैसे जाएगा? बाहर भी होप नहीं है, वो भी आप खराब कर रहे हो उनका। तो कोएग्जिस्टेंस चाहिए, हम कोएग्जिस्टेंस मतलब एक जॉब आता है तो उसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी अप्लाई करें और हम भी अप्लाई करें, वो तो फिर कंपटीशन है, एक पॉजिटिव कंपटीशन है, हेल्दी, जो भी हो जाए वो तो किस्मत की बात है, लेकिन कम से कम एलिजिबल तो कर देना, वो आप इनएलिजिबल कर रहे हैं। बाकी टीचिंग जॉब्स में भी पहले ये मसला था कि माइक्रोबायोलॉजी को उन्होंने एलिजिबल कर दी, इनएलिजिबल कर दिया था कि नहीं इसमें ज़ूलॉजी और बॉटनी वाले एलिजिबल है। तो भाई आप उधर से भी निकाल रहे, इधर से भी निकाल रहे, तो बंदा क्या करे? फिर आप ये डिपार्टमेंट्स जितने भी चल रहे, चला रहे लोग बड़े-बड़े ओहदों पे बैठ के, तो वो फिर बंद कर दे।
डिपार्टमेंट्स बंद कर देना, यही हल है ना, फिर क्यों लोगों का फ्यूचर ज़ाया कर रहे हो? और हर फैसला तो सड़कों पे नहीं होता कि आप अभी अभी जितने भी ग्रुप्स बने हुए सब ग्रुप्स में यही बात चल रही है कि एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई क्यों? ये हमारा काम है, ये हमारे बड़ों का काम है। हम वो लीडर्स हैं ना, वो हर कॉन्फ्रेंसेस और हर मीटिंग में वो शीट्स देके जाते हैं ना, हम तालियां बजा के बैठ जाते हैं और वो सब कुछ वही लीडर है ना, उनको लाइमलाइट तो वो लेते हैं सारे। तो फिर अभी ये मसले में भी बात करें। आई रिक्वेस्ट कि वो आके बात करें, उनको पता है हमसे ज्यादा। एक बंदा वीसी है, एक बंदा प्रोफेसर है पिछले 15 साल से, उसको ज्यादा पता है। मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट को भी कर ले, इनसे पूछे, तो वो भी आपको बता देगा। एक अनपढ़ आदमी से भी आप कहे कि मैं जरासीम की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो कहेगा कि वो अस्पताल वाला। मेरे साथ काफी दफा हुआ है, मैं किसी को समझाता हूँ नहीं समझता, मैं कहता हूँ वो जरासीम वगैरह, तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा अस्पताल वाला। मैं कहता हूँ हाँ। तो ये तो पूरी दुनिया में ऐसी है, एलाइड हेल्थ में पूरी दुनिया वो उसको कंसिडर कर रही है, आप नहीं कर रहे। पता नहीं, आप अगर आप कह रहे हैं कि हमने कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो उसका हल ये भी हो सकता है ना, आप हल के लिए बात करें। क्यों हम बैरिकेड्स ना लगाए, कोई आर्टिफिशियल क्यों खराब कर रहे हो? आप करें कि जो बीएस में हम 45 से 48 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उसमें कोई 2 सब्जेक्ट्स डाल दो। और हम माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये हम सब पढ़ते हैं। तो हेमेटोलॉजी भी पढ़ लेंगे, स्पेशल केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, 2-3 और डाल दो। हटा दो पाक स्टडी को, हटा दो कोई इंग्लिश को, हटा दो कुछ 2-3 जो गैर ज़रूरी है वो उनको हटा दो, इसको डाल दो। तो क्योंकि पाक स्टडी ऑलरेडी हम रिपीटेडली वो पढ़ते हैं, वही सही वही चीज़ें 14 नुकात हम बीएस में भी पढ़ते हैं, और बाकी तो वो तो हमने पढ़े हुए, ये डाल दो फिर वहाँ पे। या कोई और इंटर्नशिप लाजमी कर दो। एक बंदा एक 6 महीने इंटर्नशिप करेगा तो उसको सब कुछ आ ही जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, मैंने खुद किया हुआ है हॉस्पिटल में। ये सब कुछ इतना मुश्किल तो नहीं है, वो अगर किसी ने बीएस किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में तो वो सीख लेगा। अगर आपको कोई वो है, मतलब कंप्लेन है कि नहीं इन लोगों को ये, तो आई रिक्वेस्ट कि जो हमारे बड़े हैं वो अपने रिसोर्सेज को बरकरार लाकर से बात करें, इस फैसले को रिकंसिडर किया जाए और को एग्जिस्टेंस उनको दी जाए, ताकि एक होप मिले लोगों को, एक होप देनी चाहिए। और आई होप कि कोई अच्छा, मतलब इसका रिजल्ट आए। लोग ज़्यादा उस पे कर रहे हैं, लेकिन एहतिजाज की तरफ ना जाए, आई वुड सजेस्ट। और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू।